देखो भाई, बात ऐसी है कि हमारे ट्रम्प चाचा ने सोचा था कि इंडिया अपना कंट्रोल में है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, इंडिया और पाकिस्तान की और मैंने रुकाई है। पर अगले ही पल मोदी जी ने जो किया ना, इससे सबका होश उड़ गया। डोनाल्ड ट्रम्प का भी भयंकर तरीका से बेइज्जती हुआ। हमारे ट्रम्प चाचा को चाहिए था शांति का नोबेल प्राइज, तो उन्होंने इसलिए कर दिया एक ट्वीट कि भैया इंडिया और पाकिस्तान की वॉर मैंने रुका दी। देखो चाचा, बात कुछ ऐसा है, पहले आप हमारे दोस्त थे, अब बन गए हो दुश्मन। मतलब समझ रहे हो ना, हर काम में आपको अब टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात अपनी कश्मीर मुद्दा की, उसमें आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा घर की मामला हम आपस में सुलझा लेंगे, हुआ ना आपकी बेइज्जती। ऐसा ही कहा हमारे मोदी जी ने। ट्रम्प चाचा ने सोचा था कि इन दोनों की वॉर रुका दूंगा और इसके बीच में से क्रेडिट को मैं ले लूंगा। बाकी इनकी ये बात झूठी साबित हुआ और उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल भी दिया कि हाँ, मेरे वजह से वॉर तो नहीं रुका, पर थोड़ा बहुत शांति तो आया। और हमारी ट्रम्प चाचा ने बात को जब वापिस ले लिया तो हमारे इंडिया वालों ने बस एक ही बात कहा। बात ऐसी है, बात बुरा लगने की है। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता होने वाला था, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था मेरे को बीच में रखो और मैं तुम दोनों के बीच में समझौता कर दूंगा। पर बात ऐसा है, मोदी जी ने स्पष्ट शब्द में बोल दिया कि कश्मीर के मुद्दे में कोई बात नहीं, बात होगा तो सिर्फ और सिर्फ पीओ को लेके, हमें पीओ को वापिस चाहिए। जब इस बात से डोनाल्ड ट्रम्प की ईगो हर्ट हुई तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट चला गया एप्पल के सीईओ के पास में, क्योंकि एप्पल का जो 50% शेयर है वो इंडिया खरीदते, मतलब 50% से ऊपर मार्केट एप्पल का इंडिया में है। तो उन्होंने एप्पल को सीईओ को बोला कि अब इंडिया खुद सक्षम हो गया, उनकी यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हो, दुश्मनी कहां से कहां तक बहुत बड़ी लेवल पे पहुंचा दिया इन्होंने। बाकी देखो, चलो ठीक है, एप्पल हमने मान लिया कि अच्छा मोबाइल है, कोई बात नहीं, एप्पल इंडिया में नहीं आएंगे तो हम दूसरा मोबाइल चला लेंगे। चाइना भी तो एप्पल का यूज नहीं कर रहा है, तो वो लोग आज पीछे थोड़ी है। हमारे पास तो और अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम दूसरा मोबाइल तैयार करेंगे और स्वदेशी पन्नू अपनाएंगे। पहले भी तो एप्पल नहीं था, उस टाइम पे नोकिया, सैमसंग, ब्लूबेरी, ये सारे चीजें चलते थे, सोनी एरिक्सन, तो हमने भी तो उस चीज का यूज किया। अगर ये सब चलो बंद भी हो गया तो हम खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपना इंडिया में फैक्ट्री बनाएंगे, हम खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, तो फायदा हमारा रहेंगे। और बात ऐसी है कि आईफोन में इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है। टैक्स क्यों नहीं लगाया भैया, हमारा हर एक चीज में तो तुम दूसरे देश में इतना सारा टैक्स लगा रखे। तो ये तो छोटी मोटी मुद्दा है, ये चलता रहता है बिजनेस में। देखो, ये तो ट्रम्प चाचा की आखिरी चुनाव था, इसके बाद वो कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यूएसए के रूल के हिसाब से एक आदमी बस 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया की तरह, हमारा देश में जैसे इंदिरा जी 3-4 बार रह चुके हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी बहुत सारे बार रह चुके हैं, मोदी जी 3-4 बार रह चुके हैं, तो ऐसा यूएसए में नहीं होता है। यूएसए में मात्र एक आदमी 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। वो ये चाह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की मैटर को मैं सुलझा दूं और मैं शांति का नोबेल ले लूं। मतलब वो समझौता करा रहे और उनको नोबेल चाहिए शांति का। पिछले बार भी वो कोरिया चले गए थे और किंग जम से हाथ बहुत भी मिलाया था, तो उस टाइम पे इनकी ये सारी चीजें सक्सेस नहीं हुआ, मतलब उस टाइम भी इनको नोबेल नहीं मिला है। इस बार ये सोच रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैं टांग अड़ाऊंगा और मेरे को मिलेगा नोबेल। तो चाचा, अब भूल जाओ नोबेल वोबेल, सरकार तो तुम्हारा वैसे भी नहीं बनने वाला है और हमारा देश में आके हमारे साथ में टांग अड़ाने की तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। और चाचा, तुमसे एक बात कहना है, तुम्हें अगर दस्ती करना है ना तो अब चले जाओ पाकिस्तान। अब इंडिया की तरफ मुंह उठाकर मत देखना, क्योंकि इंडिया अब तुम्हारा हर चीज का बॉयकॉट करेंगे और मोदी जी तुम लोगों को असली सबक सिखाएंगे। तुम ये सोच रहे हो कि हम दुनिया में नंबर 1 है, तो अब हम भी बन के दिखाएंगे नंबर 1।